हेलो बच्चों। बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने देखा था और टॉपिक जो मैंने स्टार्ट कर दिया था आप लोगों का। और उसमें हम लोगों ने कल छोटी सी बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने उसमें स्टडी किया हुआ है। ओके। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा वो पॉइंट क्लियर होगा और जिनको कुछ भी डिफिकल्टीज होंगे बेटा वो जरूर मेरे से पूछ लेंगे। वो सारी चीज़ें कमेंट करके पूछ सकते हो या आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इनइक्वालिटी का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। इसमें बेटा आज हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग दो मिनट में बेटा क्या कर रहे हैं उसको रिकॉल कर ले, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ मैं। चलें, चलिए तो एक उन चीजों को मैं एक बार टेबलर फॉर्म में बताता हूं मैं कंप्लीट। कल जो मैंने देखा था, एक तो सिंबल देखा था इनइक्वालिटी का, एक तो आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके। एंड देखा था फिर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ठीक है भाई। तो ओपन इंटरवल के लिए हम लोगों ने देखा था ये, क्लोज के लिए ये ब्रैकेट यूज किया था, सेमी ओपन के लिए बेटा ये देखा था और क्लोज इंटरवल के लिए ये इंटरवल देखा था, राइट। और जब ओपन इंटरवल मैंने यूज किया था तो ओपन इंटरवल के लिए हम लोगों ने यूज किया था बेटा ग्राफिकल मेथड में व्हाइट बॉल, और इनके लिए हम लोगों ने यूज किया था क्लोज इंटरवल में डार्क बॉल, और इनके लिए ओपन एंड क्लोज्ड, और क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ये आपका ओपन है, ये हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ओके। और उसके आगे मैं इन सारी चीज़ को एक टेबल के फॉर्म में मैं बना के देता हूं, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, छाप लेंगे। ओके, चलिए लिख लेंगे पहले। तो पहला जो है आपका पॉइंट नंबर 1, अगर आपका एक्स का वैल्यू अगर आपका लाई कर रहा है ए से बी के बीच में, केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर आपका एक्स जो है अगर आपका क्लोज इंटरवल में अगर दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, जहां पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है बेटा। और पॉइंट नंबर 3 में अगर मैं बोलूं यहां पर सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन वाले केसेस में ये देख लेते हैं। चलें, तो ये आपका था। और इंटरवल के केस में अगर मैं लिखूं सेट के फॉर्म में तो जरा बताओ क्या आएगा इनका। तो क्या लिखेंगे बेटा इसका सेट के फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां से कहां लेकर रहा है, ए से बी। आपको मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है ना, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा आपका, ये ए है और ये आपका बी है। तो इनके लिए मैंने क्या यूज किया था, ओपन इंटरवल यूज किया था। और आप बताओगे कि सर इस केस में क्या होता है, आपका एक्स इज नॉट इक्वल टू ए होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू बी। वेरी गुड। नाउ केस नंबर 2, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। इन दिस केस वी विल यूज क्लोज डार्क बॉल। क्या यूज करेंगे बेटा, डार्क बॉल। और क्यों इस पॉइंट में क्या होता है बेटा, आपका एंड पॉइंट जो होता है इंक्लूड होता है। जब एंड पॉइंट इंक्लूड होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ओके। नाउ केस नंबर 3, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए और बी पे रहेगा क्लोज्ड। तो इस केस में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बी पे क्लोज्ड और ये ओपन। इस केस में क्या लिखेंगे, आपका x जो है आपका a नहीं है और यहां पे बेटा x जो है आपका क्या है, b है। नाउ फोर्थ पॉइंट, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और ये b पे ओपन। तो इस केस में a और ये आपका b, तो b पे ओपन है और a पे क्लोज्ड है, तो भाई डार्क बॉल यहां लगेगा और यहां व्हाइट बॉल। और आपको पता है कि यहां पर इस केस के लिए क्या लिखता हूं मैं, x इज इक्वल टू a और यहां पर x जो है वो आपका b नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप पहले छाप लें टेबलर फॉर्म में। ओके, चले उसके आगे। उसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पे अब आगे देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है आपका इनइक्वालिटी में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा। अब थोड़ा सा देखिएगा, इनइक्वालिटी का एक अच्छा सा रूल है। इनइक्वालिटी का पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल इनइक्वालिटी का क्या है कि इनइक्वालिटी के केस में अगर मैं आपको बोलूं सपोज 2 इज लेस देन 3, तो ये कहना सही है। ओके। और अगर मैंने बोला यहां पर, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 2 इज लेस देन 3 कहना सही है। आप इक्वल टू के केस में क्या करते हो बेटा, अगर मैं यहां लिखता हूं 2 इक्वल टू 5 लिखते हो है ना, इक्वल टू के केस में आप क्या करते हो, अगर आपने यहां पर माइनस लगाया है ना, तो मतलब आप ऐड दोनों साइड अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें कुछ भी आपका चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, आपका
इक्वल टू के केस में। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इनइक्वलिटी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका माइनस है, इक्वल टू केस में आप माइनस को इधर इधर ले जाओ, प्लस को इधर ले जाओ, तो इक्वल टू के साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको 2 + 3 इक्वल टू ऐसा कुछ अगर आपको दिया गया है 5, या फिर आप ले लो x + y इक्वल टू जेड अगर आपको दिया गया है, और मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो x इक्वल टू जेड माइनस वाई आप बोलते हो, ओके। लेकिन इनइक्वलिटी के केस में क्या होता है बेटा कि इनइक्वलिटी केस में अगर मैं यहाँ पर माइनस से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। क्या किया मैंने, माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर तो मिल जाएगा -2 और यहाँ मिल जाएगा आपका -3, और इनइक्वलिटी आपका ऐसा है। तो क्या -2 जो है -3 से छोटा है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। -2 जो है तो -3 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो सर ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका मतलब सर क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ से एक चीज समझ में आई कि सर इनइक्वलिटी के केस में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर इनइक्वलिटी में मैं कभी भी अगर माइनस से इनइक्वलिटी को मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, क्या बोला मैंने कि माइनस से अगर मैं किसी भी इनइक्वलिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का जो साइन होगा उस केस में क्या होगा, चेंज होगा, ओके। क्या बोला मैंने कि इनइक्वलिटी के केस में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं या माइनस से डिवाइड करता हूं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ओके। मतलब अगर आपका a अगर आपका b से छोटा है, इफ बोल दिया गया इफ a इज लेस देन b, ठीक है, और अगर आपने यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -a इज ग्रेटर देन -b हो जाएगा उस केस में, पहला केस। क्या बोला मैंने कि अगर आपका कंडीशन दिया गया इफ a इज लेस देन b, अगर आपने माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, जस्ट आपका रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उस, ओके। चले नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, इफ a इज लेस देन b देन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, -b। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूं यहां पर कि सर मान लो कि a प्लस या फिर x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू वो कितना दे सकता है। तो बोलो सर क्या हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब सर कंडीशन क्या, x क्या होगा, यस आपको बताना पड़ेगा कि x क्या है, x 0 से छोटा है या x 0 से बड़ा है। तो मैं कंडीशन दे रहा हूं कि इफ x जो हो वो 0 से ग्रेटर हो। जरा सोचो क्या बोला मैंने कि x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इफ x का वैल्यू क्या हो, 0 से ज्यादा हो, मतलब 0 से ग्रेटर हो, तो आपके मन में आएगा सर एक काम करते हैं, पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि x जो है 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है मतलब क्या, 0.1 0.2, सर इतना क्यों करो, 1 लो ना, चलो 1 लेते हैं, तो 1 लिया तो 1 प्लस 1/1 मतलब 2, x का वैल्यू 2 मिल रहा है। सर एक काम करता है 2 लेते हैं ना, तो 2 प्लस 1/2 मतलब 2 और 1/2 कितना होगा बेटा, 2 प्लस 1/2 मतलब हो गया आपका कितना, 5/2 हो गया। यस सर मैंने x के प्लेस पे 3 लिया, जब मैं x के प्लेस पे जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मिल रहा है 2, x के प्लेस पे 2 पुट कर रहा हूं तो मिल रहा है 5/2, x के प्लेस पे 3 पुट कर रहा हूं तो 3 पुट किया तो 3 प्लस 1/3, तो ये मिल गया आपका कितना, 3 3 9 9 प्लस 1 10 10/3, क्या मिला बेटा 10/3। मतलब जो है सर वैल्यू जो तो वो बढ़ रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सर एक काम करो, मतलब जैसे जैसे मैं x का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, x का वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब मैं क्या कर दिया मास्टर जी, मैं बोल रहा हूं सर आप x के प्लेस में ना 0.1 लेके देखो, चलो भाई x के प्लेस पे 0.1 भी ले लेते हैं। तो x के प्लेस पे अगर मैंने 0.1 लिया तो भैया पुट किया यहाँ पर 0.1 प्लस 1/0.1, जैसे मैंने ये लिखा तो 0.1 प्लस ये उड़ के गया तो इधर 10 हो जाएगा, है ना। ये 10 तो 10 प्लस 0.1, ओ ये तो भैया 10.1 आ गया, कितना आ गया 10.1। मतलब क्या हो रहा है कि सर मैं जितना छोटा वैल्यू ले रहा हूं वैल्यू उतना बढ़ा रहा है, और मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो भाई x की ये जो वैल्यू बढ़ रहा है।
तो सर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना होगा? देखो वैल्यू तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, क्या ये पूरा टर्म जो है कभी भी x मतलब इसका वैल्यू 2 से कम आया है क्या? आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, मतलब जो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो क्या आपका x का जो वैल्यू है वो कभी भी 2 से कम आया क्या? जब चेक करो, ये 2 आया, ये 5/2 आया, ये 10/3 आएगा, और आगे आप बढ़ते जाओगे तो और वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो मैंने x का वैल्यू फ्रैक्शन में लिया था, 0.1 लिया था, 0.2 लिया था, 0.3 लो, तो आपका x का वैल्यू और उससे ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब। लेकिन आपका कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि x का वैल्यू कभी भी 2 से कम आपका नहीं आ रहा है। जब x का वैल्यू 2 से कम नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि सर इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका x का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो, ठीक है, 0 से अगर ज्यादा होगा, तो उस केस में ऑलवेज x प्लस 1/x जो होगा ऑलवेज जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका इफ x इज ग्रेटर देन 0, इन दिस केस x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2। ठीक है, अब 2 कब आएगा? 2 कब आएगा? जब आपका x का वैल्यू क्या हो? 1 हो। 2 कब आएगा? जब x का वैल्यू जब मैं 1 पुट कराऊंगा तो उस केस में 2 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? ऑलवेज क्या मिलेगा आपका? ग्रेटर देन क्या मिलेगा? 2। ठीक है, कभी कंडीशन ऐसा दे दे आपको कि सर मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, x जो है आपका वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया जाए कि 2, 5, 7, 9, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन दे दिया आपको कि इफ x जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, और फाइंड द वैल्यू, आपको बताना है x प्लस 1/x का वैल्यू जो है आपका ये कितना होगा। ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास A 1, B -1, C 0 एंड D 2। x इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1/x का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब क्या हो पॉसिबल है? तो कभी तो 1 तो नहीं आएगा, -1 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा आपका? 2। तो वैल्यू क्या आएंगे आपके? 2 आएंगे, पॉसिबिलिटीज क्या होंगे आपके? 2। ओके, चले अब नेक्स्ट केस सर, इसी का मैं रिवर्स अगर मैं लूं कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू बताओ, अगर आपका x जो हो वो क्या हो? लेस देन 0। इफ x इज लेस देन 0, तो आप बताएं मेरे को, कंडीशंस आप लोग निकालें और मेरे को बताएं कि क्या होगा इस केस में आपका इसका वैल्यू। जब आप सभी ने निकाल लिया होगा, जब निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर x प्लस 1/x का जो वैल्यू मिलेगा, मैक्स से मैक्स जो मिलेगा ना, ये -2 मिलेगा उससे, और ये हमेशा छोटा मिलेगा। ये आप लोग चेक करके देखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, चेक करके मैंने बताया पहला कंडीशंस, उसी तरह आपको ये चेक करना है कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका मैक्स टू मैक्स मिलेगा, वो -2 मिलेगा, या फिर उससे आपको क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। ठीक है, और ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगा? जब x का वैल्यू कितना हो आपका? -1 जब होगा, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा? ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब -1 और ये -1 कितना मिल जाएगा? -2। इक्वलिटी होल्ड कब करेगा आपका? x इक्वल टू -1 पे आपका क्या करेगा? इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्क है, आप लोग ये चेक कीजिएगा कि ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब सर इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो गया? सर हम लोग इनइक्वलिटी क्यों यूज कर रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने 10th में अगर देखा तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, x प्लस 3, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे। ठीक है, 10th लेवल पे। तो x ऐसा आप लिखते होंगे भाई 7 - 3, और x इज लेस देन 4, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा? 4 से छोटा होगा, मतलब x का वैल्यू 4 से छोटा कहां तक होगा? कितना भी ले लो ना, 4 से छोटा मतलब कितना? 3, 2, 1, मतलब कहां तक? 0, मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब x बिलोंग्स टू कहां से? 4 से लेकर कहां तक जाएगा आपका? इन्फिनिटी पर। 4 आपका इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ना है वेवी कर्व मेथड, क्या पढ़ना है अपने को? वेवी कर्व मेथड पढ़ना है इनइक्वालिटी में।
वेवी कर्व मेथड, बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, वेवी है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड हम लोग को पढ़ेंगे यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपको। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको x+2 x-3, ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन ये हो सकता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है, कहना क्या जा रहा है। अच्छा सर क्वेश्चन के दिमाग होते हैं, यस क्वेश्चन बोल भी सकता है, क्वेश्चन बोल सकता है भाई, वो बोल सकता है, उनके भी मुंह हाथ होते हैं, वो बोलेगा। ये क्या बोलना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन सोचो क्या बोलना चाह रहा है। सर प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि ये आपका फंक्शन है। सर फंक्शन मतलब क्या, पहला पॉइंट, सर फंक्शन किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं मैं, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन मतलब सर ये x का फंक्शन है। जिसको फंक्शन नहीं पता है थोड़ा 2 मिनट समझ ले फंक्शन का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैंने आपको बोला x² + 3x + 1, तो बेटा ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो है x है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा सर इसका मतलब सर अगर मैं यहां पर अगर ऐसा लिखूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सर यहां पर वेरिएबल कौन कौन है, एक x है दूसरा y है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x एंड y का फंक्शन है, तो मतलब मैं इसको बोल दूंगा सर दिस इज द फंक्शन ऑफ xy। अच्छा मास्टर जी ये बात है, मतलब यस सर अगर मैं बोल दूं कि सर ये xyz लिख दिया मैंने, है ना, x³ + 3 टाइम्स ऑफ xyz, तो सर यहां पर फंक्शन जो है 3 है, मतलब बिल्कुल, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ xyz। अच्छा है, अगर सर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं ये बोल सकता हूं सर ये आपका x का फंक्शन है, मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द फंक्शन ऑफ x। हाँ अब आप बोल सकते हो सर क्यों, आपने ये समझा दिया, अब ये बोल सकता हूं मैं क्या कि दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा चलो, अगर आप ये बोल सकते हो सर ये फंक्शन आपका x का फंक्शन है, मतलब आपने बोला सर ये जो है आपका x का फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x। चलो अगर सर ये x का फंक्शन है तो जरा आप सोचो कि ये फंक्शन जो है चाहता क्या है। अच्छा फंक्शन चाहता भी है, उसके भी कुछ चाहता है ना, उसकी कुछ तमन्ना है। सर क्या चाह रहा है, सर फंक्शन ये चाह रहा है कि सर मेरे को ऐसा कोई इंसान मेरे लाइफ में आ जाए जिनको देख कर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। अच्छा सेटिस्फाइड हो जाए मतलब कि सर ये फंक्शन ये चाह रहा है कि x की ऐसी वैल्यू मेरे सामने आ जाए जिनको देखने के साथ, जिनको मेरे लाइफ में जब मैं अपना लूं उसके बाद मेरी सारी तमन्ना, सारी कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाए। मतलब सर फंक्शन ये डिमांड कर रहा है। अच्छा तो उसकी तमन्ना क्या है, उसकी चाहत क्या है, ये तो सोचना पड़ेगा। सर फंक्शन का जो चाहत है, फंक्शन बोल रहा है कि सर फंक्शन <0 <0 मतलब वो जिंदगी से नाराज है, मतलब निगेटिव नंबर की डिमांड कर रहा है। फंक्शन क्या डिमांड कर रहा है, नेगेटिव नंबर की चाहत कर रहा है, नेगेटिव नंबर की डिमांड कर रहा है। मतलब फंक्शन जो यहाँ लेस देन है, <0 मतलब फंक्शन का जो डिमांड है वो है नेगेटिव वैल्यू। कौन सा वैल्यू बेटा, नेगेटिव वैल्यू। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी बातें। फंक्शन है, फंक्शन का डिमांड है, नेगेटिव वैल्यू। सर कैसे पता, सर क्योंकि यहां पर बोला है <0 मतलब फंक्शन का जो डिमांड है वो फंक्शन डिमांड कर रहा है आपका <0 मतलब नेगेटिव वैल्यू की चाहत है। मतलब फंक्शन जो नेगेटिव वैल्यू, मतलब मैं बोलता हूं फंक्शन जो है वो नाराजगी है, फंक्शन नाराज होना चाहता है जिंदगी से। अच्छा तो सर ये भी तो फंक्शन है, यस ये भी फंक्शन है। तो सर यहां पर अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, अभी मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन चाहता क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आप लोग कैसे पकड़ोगे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सर यहां पर ये क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा सर अगेन ये दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यस ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर ये एक्स का फंक्शन है तो फंक्शन का डिमांड क्या है, यस तो फंक्शन का डिमांड क्या है मैं ये चेक करता हूं। तो फंक्शन जो चाह रहा है 0 से ज्यादा मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू, ओके अच्छा ये बात हम लोग, यस मास्टर जी ये फंक्शन सोच रहा है कि 0 से ग्रेटर हो जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। ये फंक्शन बोल रहा है नेगेटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये इंसान जो है वो खुश होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है, ये खुश होना चाह रहा है। मतलब नेगेटिव मतलब नाराजगी और पॉजिटिव मतलब खुशखबरी है ना, वो खुश होना चाह रहा है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट सभी को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको पहले ये पता करना है कि फंक्शन क्या कह रहा है। इस फंक्शन में प्रॉब्लम आपको बोल रहा है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और यहां पे फंक्शन में मतलब क्या बोल रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू दो फंक्शन को जिसके लिए ये खुशी खुशी रहे जिंदगी में, अपने
लाइफ पार्टनर के साथ वो खुश रहे, मतलब इसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू मिल जाए। सर एक्स की कौन सी वैल्यू, लाइफ पार्टनर कहां से मिलेगा? तो सर इनकी कास्ट क्या है? तो सर ये जो एक्स का जो कास्ट है ये है आपका एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब रियल मतलब इनका जो नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम में से ये सिलेक्शन करेगा नंबर का, सिलेक्शन किससे करने वाला है? ये रियल नंबर सिस्टम से, रियल नंबर से ये नंबर को सिलेक्ट करेगा कि भाई मेरे को कौन कौन सा नंबर चाहिए जिनके लिए मेरे कंडीशंस को फुलफिल करे, मतलब कौन कौन सा नंबर चाहिए जिनके लिए मैं क्या हो जाऊं, नाराज हो जाऊं, कौन कौन सा एक्स का कौन कौन सा वैल्यू चाहिए तो सर जिनके लिए मैं क्या हो जाऊं, खुश हो जाऊं। तो आपके माइंड में सर क्वेश्चन ये आएगा कि सर नंबर तो बहुत सारा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर है, इन्फाइनाइट नंबर्स हैं, नंबर तो बहुत सारा इन्फाइनाइट है। तो सर क्या मैं एक एक नंबर को यहां पर पुट करके देखूंगा कि एक्स के किस वैल्यू के लिए वो नेगेटिव आ रहा है, एक्स के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है? तब तक अपन पागल नहीं हो जाएंगे? बोलिए, सही बात है नहीं? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है अपने को एक एक वैल्यू को उठाकर चेक नहीं करना है कि वो फंक्शन नेगेटिव हो जाए या फंक्शन पॉजिटिव हो जाए, अपने को ऐसा भी नहीं करना है। हम लोग उस पर कुछ ट्रिक निकालें, ठीक है, और उस पर मतलब उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड आया दैट इज नॉन वेविक कर्व मेथड, ठीक है। तो वेविक कर्व मेथड मैं आपको सिखाऊं उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम लोग ट्रिक सीख लेंगे, और जब ट्रिक सीख लेंगे तो ट्रिक से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट ले लेंगे, कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेविक कर्व मेथड का एप्लीकेशन देखेंगे और उससे हम लोग फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं बिना वेविक कर्व मेथड बताए मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूं ट्रिक से। क्या बोला? विदाउट वेविक कर्व मेथड यूज किए मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूं, किससे? ट्रिक से। जब भी आपको दो लीनियर फंक्शंस का मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, आंसर मतलब प्लग झपकते आपको आंसर आना चाहिए, इतनी गारंटी है। मैंने क्वेश्चन लिखा आप आंसर बोल दे, क्वेश्चन लिखा आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन लिखा आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन लिखोगे और आंसर आपको बोलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट सिर्फ रुक जाओ, 5 मिनट के बाद आप लोग खुद आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ मंत्र हैं, उस मंत्र को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। पहला चीज कि सर कभी भी अगर आपको ये या फिर ये सिंबल दिख जाए तो बिंदास ओपन इंटरवल में पहला माइंड क्लिक करना कि ओपन इंटरवल ही होगा। आपको इक्वलिटी वाला सिंबल दिख जाए, बिंदास क्लोज इंटरवल की तरफ सोचेंगे। क्या बोला मैंने? ये सिंबल मिल जाए मतलब ओपन इंटरवल, ये सिंबल मिल जाए मतलब क्लोज इंटरवल, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके सर। पहले दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट टिप्स जो हम हमेशा काम में आएगा कि सर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। सर इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर का बावा, इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर का बाबा, बाबा मतलब सबसे बड़ा आदमी है ना, बाबा मतलब सबसे बड़ा आदमी, ठीक है। तो पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब सबसे बड़ा आदमी, किसका? पॉजिटिव नंबर का सबसे बड़ा इंसान। माइनस इंफिनिटी मतलब सबसे छोटा इंसान, सबसे छोटा इंसान, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव नंबर का है, ये किसका है? नेगेटिव नंबर का है ना। तो नेगेटिव नंबर का ये सबसे छोटा इंसान है और ये पॉजिटिव नंबर का सबसे बड़ा इंसान है। तो सर ये इंसान इसकी वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना इसका वैल्यू होता है? तो ना ये आपको पता ना मेरे को पता, जो पता करना चाह रहा है वो भाई साहब शहीद हो रहे हैं, ठीक है। तो उनकी लिस्ट, उनकी नाम जो है शहीदों में आ रही है। तो भाई साहब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ना आपको पता है ना मेरे को पता है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो अनडिफाइंड नंबर है। नंबर कैसा है आपका? अनडिफाइंड नंबर है। जब जो नंबर अनडिफाइंड होता है जिसके बारे में अपने को पता नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ऑलवेज याद रखना, हमेशा हमेशा कुछ भी हो जाए, हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल लगेगा। क्या बोला मैंने? कि हमेशा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगेगा आपका? ओपन इंटरवल लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। तो हमसे याद रखेंगे कि ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा जो लगेगा वो क्या लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन। कभी भी क्लोज के बारे में आप नहीं सोचोगे, ओके, ये समझ में आ गया? चले नेक्स्ट पॉइंट। सर कभी भी अगर अपने को दो सेट मतलब दो नंबर के सेट को अगर आपस में कभी मर्ज करना हो, अटैच करना हो, तो हम लोग यूज करते हैं यूनियन सिंबल। क्या बोला मैंने? कि जैसे मान लो कि अपना आंसर जो है x बिलोंग्स टू 1 से 2 भी आ रहा और अपना आंसर जो है x बिलोंग्स टू 5 to 6 भी आ रहा है, ठीक है।
x बिलोंग्स टू 1 से 2 भी आ रहा, मतलब किसी एक क्वेश्चंस का अपना आंसर जो है x बिलोंग्स टू 1 से 2 भी आ रहा और x बिलोंग्स टू 5 to 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों आंसर है अपना, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों सेट को मेरे को मर्ज करना है। तो जब भी किसी भी दो सेट को जब मैं मर्ज करूंगा, तो मर्ज करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। कौन सा सिंबल यूज करते हैं बेटा? यूनियन, ठीक है, यूनियन सिंबल यूज करेंगे। दो सेट को मर्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनियन। मतलब अगर मेरे को इसे लिखना है अगर सेट के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 5 to 6। इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं सेट को, जिससे मैंने बोल दिया कि भाई आपको दे दिया x बिलोंग्स टू 1 to 7 और आपको लिखा हुआ एंड x बिलोंग्स टू 6 to या फिर 9 to 13। अगर मेरे को इसको मर्ज करना है तो क्या लिखूंगा मैं? x बिलोंग्स टू 1 to 7 यूनियन, दो सेट को मैं मर्ज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा 9 से 13, ठीक है। दो सेट को आपस में मर्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा सिंबल बेटा? यूनियन सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहां तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होगा, ओके। चले, क्या क्या बताया मैंने कि ऐसा सिंबल दिखे ओपन इंटरवल यूज करना, ये सिंबल दिख जाए क्लोज इंटरवल यूज करना, हमेशा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल यूज करना है अपने को, ठीक है। और दो सेट को मर्ज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? यूनियन हम लोग सिंबल यूज करेंगे, ओके। चलें अब आगे देखेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं एक छोटे से क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन दे दिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पैक को मार लो, पानी में पी लो थोड़ा सा, ठीक है। जिनको बेटा समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज आप लोग पूछते जाएंगे, मैसेज करते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग जस्ट 10th पास की हो, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट जा रहा हो, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं बेटा। मैं पहले बता रहा हूं कि मैं आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन करा के वही ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा कर मैं बोल दूंगा बेटा आप जेड वाली कर लोगे, तो ये बेवकूफ़ी है। पहले बता रहा हूँ, है ना, ये बेवकूफ़ी है। आप चिल्लर क्वेश्चंस करके बोलोगे सर मैं जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये बेवकूफ़ी है, ये लॉलीपॉप है फिर आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको अच्छे क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, या ट्रिपल क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, आईडीजे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो फिर आप एक जेडब्ल्यू लाइन पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अदरवाइज आपका सब बेकार है। फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 30 बच्चों में से 10 बच्चे का ही माइंड जो होता है, मतलब मैं बोलूँ 30 में से एक बच्चा एडवांस के लेवल का सोचता है यार, ठीक है। 10 बच्चा मेंस के लेवल का सोचता है तो 20 बच्चा सीटी के लेवल का सोचता है, तो है ना। तो ऐसा थिंकिंग होना चाहिए, है ना। और हर बच्चा तो एडवांस नहीं कर पाता, हर बच्चा जेएमएस नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग अपना लेवल अभी से इंप्रूव करो, कोशिश करो तो हो जाएगा। ट्राई करो, जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां पूछो, ठीक है। कि ये सब कॉन्सेप्ट जो है थोड़े डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है और डिफिकल्ट भी है, लेकिन ये सब आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। एक गाना नहीं था, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, तो वही चीज़ है भाई। ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। इनइक्वालिटी अभी से लेकर लॉगरिथम्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पूरे संपूर्ण मैथमेटिक्स में बिन बुलाए मेहमान है। कहीं भी आकर टपक जाएगा ये भाई साहब। अब बोलेंगे चल अब बता मैं क्या करूं, भाई तो बोलोगे मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, फिर तुम बोलोगे मैं क्या करूं, है ना। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या करूं, है ना। चले अब सर क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट ले रहा हूं, इसको मैं फिलहाल बोलता हूं टाइप 1। क्या बोलता हूं मैं? टाइप 1 प्रॉब्लम बोलता हूं। अब भाई मैं इसको एक पल के लिए बोलता हूं, भाई ये मान लो कि ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? चलो अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन को मैंने बोल दिया कि फंक्शन जो है आपका शेर है। फंक्शन क्या है बेटा? शेर। शेर मतलब वो सर वो जो अपना इधर दिखता है जंगल में, जंगल। यस हाँ, फंक्शन क्या है? शेर। चलो मैं जो बोल रहा हूँ फिलहाल वो सोचते जाना। इसको मैंने क्या बोला बेटा? ध्यान देना एक एक चीज। ये फंक्शन है, यस सर फंक्शन है, लिख दिया। ये सर फंक्शन है। फंक्शन जो है सर शेर है। ये आप बोल रहे हो तो मैं भी बोल रहा हूं फंक्शन क्या है? शेर है। तो भैया फंक्शन जो है शेर है। ओके, फंक्शन शेर है। सर अभी जस्ट कुछ दिन पहले बाहुबली मूवी आई थी, है ना। तो बाहुबली मूवी में आप लोग देखोगे वो सिपाही साहब जो रहते हैं, सिपाही लोग जो रहते हैं, वो एक हाथ में कुछ लेकर रहते हैं ना, दैट इज भाला।
उसको क्या बोलते हैं, भाला, ठीक है। वो पहले के ज़माने में भाला का यूज जो है वो जंगली जानवर को मारने के लिए यूज करते थे, लोग घर में रखते थे, ठीक है। और इंसान को भी मारा जाता था। और कई जैसे जंगल में जो गांव में रहते हैं वो लोग भाला यूज करते हैं, जंगली जानवर आया तो उसको दिखाया जाता है तो वो क्या होता है, वो भाग जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जस्ट लाइक भाला, भाला की तरह आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका भाला है। ये क्या बेटा, आपका भाला है, समझना। फंक्शन शेर है और ये भाला है। फंक्शन को भाला दिखाओ, मतलब फंक्शन को भाला नहीं दिखा रहा हूं मैं, इनडायरेक्टली दिखा रहा हूं शेर को भाला। किसको दिखा रहा हूं मैं, भाला किसको दिखा रहा हूं मैं, शेर को दिखा रहा हूं। शेर को मैंने दिखाया भाला। ये देखो भाला का जो नोक है वो किधर है, फंक्शन के साइड में। जब मैं फंक्शन को, जब मैं शेर को जब भाला दिखाऊंगा तो शेर क्या करेगा, शेर डर जाएगा। मतलब जब मैं शेर को, जब मैं भाला दिखाऊंगा भाई तो शेर डर जाएगा। अच्छा, शेर डरता भी, हाँ उस टाइम पे हर किसी को, इंसान को डर तो रहता ही भाई, ठीक है। तो आपने शेर को भाला दिखाया तो शेर डरेगा। जब शेर डरेगा तो क्या करेगा, उस टाइम पर पल भर के लिए तो वो छुप जाएगा। जब शेर को तुम भाला दिखाओगे, हर इंसान को, इंसान हो या जानवर हो, हर किसी को अपने जान का डर रहता है। तो ये फंक्शन शेर है, शेर को भाला दिखाओगे तो फंक्शन जो है, शेर जो है वो डर जाएगा। जब शेर डर जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है। तो जब इसको जब भाला दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, छुप जाएगा। अच्छा, जब ये छुप जाएगा तो छुप के क्या करेगा, बोलो। फंक्शन को मैं, ये फंक्शन शेर है, शेर को भाला दिखाओगे तो वो क्या होगा, छुप जाएगा। तो कहां छुपेगा, तो x के वैल्यू में। कहां छुपेगा वो, x के वैल्यू में। x के वैल्यू में। चलो क्या बोला मैंने कि फंक्शन शेर, फंक्शन जो है आपका शेर है, शेर को क्या करोगे, भाला दिखाओगे तो क्या करेगा, शेर को भाला दिखाओगे तो शेर डरेगा, और जब शेर डर जाएगा तो वो छुप जाएगा। कहां, x के वैल्यू में छुप जाएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, फंक्शन शेर है, शेर को भाला दिखाओगे, शेर को जब भाला दिखाओगे तो शेर क्या होगा, छुप जाएगा। और छुप के कहां जाएगा, छुपेगा भाई, x के वैल्यू में छुपेगा। जब x के वैल्यू में छुपेगा तो x का वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू में छुप जाएगा तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू क्या है, तो सर यहां x का वैल्यू अगर मैं देखूं, इसको इक्वेट करो 0 के साथ, तो x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू -1 है, -3 है। इक्वेट किया 0 के साथ तो x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू -3 है। अच्छा, तो सर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, x का वैल्यू है, मतलब वो उसके अंदर छुप जाएगा। यस, छुप जाएगा। तो सर आप बताओ इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा है, -3 छोटा है, तो -3, और बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1 है। तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू लिखेंगे, -3, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1। मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं क्या, छोटे से हम लोग बड़ी तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा -3 से, मतलब ये आपका छुप जाएगा। कहां छुपेगा, -3 से 1 के बीच में। सर आपने ये सिंबल क्यों यूज किया, क्योंकि सर यहां पर लेस देन सिंबल था ना, इसलिए मैंने यहां पे ये सिंबल यूज किया। तो मतलब छुप जाएगा। तो x कहां से कहां छुपेगा, -3 से 1 के वैल्यू में छुपेगा। मैं फिर से बता रहा हूं क्या बोला मैंने। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फंक्शन को मैंने बोला शेर, फंक्शन शेर है, शेर को भाला दिखाओगे, ये आपका भाला है। शेर को जब भाला दिखाओगे तो शेर डर जाएगा। जब शेर डर जाएगा तो शेर क्या करेगा, x के वैल्यू में छुप जाएगा। x के वैल्यू में छुप जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, जो भी है x की वैल्यू इक्वेट करो 0 के साथ, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल -3, ठीक है। तो उसका वैल्यू आ गया। हमेशा अपने को पहले क्या लिखना है, छोटा वैल्यू लिखना है, उसको फिर उससे बड़ा वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो छोटा वैल्यू क्या है आपका -3 है, बड़ा वैल्यू क्या है 1 है, तो मैंने लिखा -3 1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपका लेस देन था इसलिए मैंने लेस देन यहाँ लगाया। तो x जो आपका छुप गया, -3 से 1 के बीच में छुप गया। ओके, अब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, मतलब -3 से 1 क्या होता है बेटा, -3 से 1। अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं, मतलब x बिलोंग्स टू -3 से 1। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से देखना इस वीडियो को और फिर से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है।
फंक्शन शेर है, शेर को भाला दिखाओगे तो शेर क्या करेगा, आप मतलब छुप जाएगा। कहाँ छुपेगा, एक्स के वैल्यू में शेर जो है वो छुप जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या था, यहाँ पर इक्वेट किया जीरो के साथ, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -3, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा वैल्यू लिखेंगे, उसका फिर बड़ा वैल्यू लिखेंगे। आपका आंसर आ गया एक्स इक्वल टू -3 से 1, ठीक है। और ये ट्रिक जो अप्लीकेबल है सिर्फ 2 ब्रैकेट वाले क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल है, क्यूबिक फंक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा। जहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट होगा वहीं पर हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम अगर नहीं, अगर ऐसा आता है, पावर ज़्यादा अगर आता है तो हम लोग यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, इस ट्रिक को आपको यूज करना है आगे जाकर, ठीक है। तो ये था आपका x बिलोंग्स टू -3 से 1। अब सर क्या मेरा जो आंसर आया वो सही है या नहीं, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है सर ओपन इंटरवल में जो है कि अपना एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, तो उसका मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है x का जो वैल्यू है वो -3 नहीं है और x का जो वैल्यू है वो आपका 1 नहीं है, क्योंकि आपका ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट आपका इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, तो इसका मतलब सर मैं अगर -3 से 1 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू अगर मैं x का उठाता हूं, मैंने क्या बोला कि मैं x के इंटरवल में से, मतलब इस इंटरवल में से अगर मैं कोई वैल्यू अगर निकालता हूं, मैं -3 से 1 के बीच में कोई वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए फंक्शन मेरा नाराज होगा। यस, नाराज होगा। चेक कीजिए, -3 से 1 के बीच में कोई सा वैल्यू लो, कोई सा वैल्यू, मैंने ले लिया 0, मैंने क्या ले लिया 0, तो सर 0 लिया तो पुट करो 0, तो 0 -1 क्या मिल रहा है बेटा, -1 क्या मिल रहा है, -1, मतलब -1 मतलब कैसा, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव 0 पुट किया, 0 + 3 मतलब पॉजिटिव नंबर, प्लस इंटू माइनस बेटा क्या होता है, माइनस, मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या मिल गया मेरा, माइनस, मतलब माइनस इज लेस देन 0। यस, सही है, मतलब नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है। यस, छोटा होता है। अच्छा, सो हो सकता है सर गलती से कहीं आ गया हो, है ना, -3 से मतलब आपने x = 0 ले। अच्छा मास्टर एक काम करो, आप ना -2 लेके देखो। चलो भैया -2 ले लेता हूँ, पुट किया x के प्लेस पे -2, चलो पुट करो, पुट किया x के प्लेस पे -2, तो -2 और -1 मतलब -3, ये मिल गया आपका नेगेटिव, और -2 + 3 मतलब 1, है ना, तो मिल गया पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस इज लेस देन 0। यस, सही है। हो सकता है मास्टर जी ये भी गलती से आ गया, चलो एक वैल्यू और चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो -3 और कुछ ले लो भाई, मैंने ले लिया सर, चलो मैंने ले लिया -1.5 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, -1.5, तो सर -1.5 और -1 मतलब -2.5 और -2.5 मतलब क्या, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर, और -1.5 + 3 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर, प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस। अच्छा, ये लेस देन 0 हो गया। सर कहीं क्या x बिलोंग्स टू r में से सिर्फ इतना ही वैल्यू नेगेटिव देगा? हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, कोई रैंडमली इसके अलावा कोई वैल्यू लेके देख लिया, कोई सा वैल्यू, कोई सा। सर x = 5 लो, चलो x = 5 लिया, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 + 3 पॉजिटिव, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, क्या प्लस इज लेस देन 0? चपाक, प्लस इज लेस देन 0? नहीं ना, कभी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है ना। चले और कोई वैल्यू ले लो। सर x = ना, मन कर रहा है ना 10 लेके देखते हैं, देख ले, 10 - 1 9 अगेन पॉजिटिव, 10 + 3 पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस, प्लस इज लेस देन 0। दुनिया का कोई सा नंबर ले ले, इसके अलावा कोई भी नंबर आपका नेगेटिव नहीं देगा, मतलब x जो होगा -3 से 1 के बीच में आपका लाई करेगा, और वहां पर आपका ये -3 इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा सर, अगर मानो ये वैल्यू अगर मैंने पुट कर दिया तो क्या होगा? चलो पुट कर लो, x = -3 पुट किया, -3 + 0 -3 + 3 लड्डू, और लड्डू इंटू समथिंग लड्डू, -3 + 0 ना, -3 + 3 लड्डू, लड्डू इंटू समथिंग लड्डू, लड्डू इज लेस देन लड्डू, ना ही लड्डू। क्या 0 जो है कभी 0 से छोटा होता है क्या? नहीं यार, ठीक है, मतलब वो आपका स्टेटमेंट ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, है ना। चले और एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और देखते हैं। टाइप 1 में अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा सिर्फ लेजन के ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर? लेजन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन लूंगा मैं उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने सारा राम कहानी बता दिया आपको। मैंने क्वेश्चन ले लिया भाई, x - 2 x + 7 इज लेस देन 0। लेकिन ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है? शेर है, शेर को भाला दिखाओगे, शेर को भाला दिखाओगे, शेर डर जाएगा, शेर डरेगा तो x के वैल्यू में छुप जाएगा, शेर डर जाएगा मतलब x के वैल्यू में छुप जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है? तो मास्टर जी x का जो वैल्यू है वो 2 है और x का वैल्यू क्या है? -7 है। अच्छा, x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू -7 है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा तो सर फंक्शन यहाँ पे शेर छुप जाएगा, तो शेर क्या था? फंक्शन x था,
x जो छुप जाएगा। सो सबसे पहले क्या, छोटा छोटा क्या है -7, बड़ा क्या है 2, अच्छा छुप गया, शांति शांति। तो सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -7 से 2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में ये लगाते हैं, है ना, अच्छी बात है। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -7 से 2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखता हूँ मैंने लिख दिया x x प्लस 5 और x प्लस 7 इज लेस देन 0। तो बताएं क्या वैल्यू मिलेगा। x फंक्शन शेर है, भाला दिखाया, डर गया। अब फिर क्या करेंगे, x के वैल्यू छुप जाएगा, इक्वेट किया, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -7। अच्छी बात है। अच्छा चलो इसको छुप जाओ। सबसे पहले छोटा, अच्छा इन दोनों में छोटा कौन है, -5 छोटा या -7 छोटा? तो -7 छोटा। तो -7 से लेकर -5, तो x की वैल्यू यहाँ ऐसा आ गया। तो x जो होगा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, -7 से -5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के बाद मेरे को बताना है कि आपके आंसर्स क्या हैं, और आपको ये तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। मैं अभी सब लेस देन वाला दे रहा हूँ, मैं ग्रेटर देन वाला नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया नहीं है आपको, वो सिखा दूंगा तो फिर आप उसको सॉल्व करना है। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं और थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं दिमाग लगाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा जरा, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हो वो थोड़ा सा, जिस एग्जाम में बैठ रहे हो वो एग्जाम का नाम है बाबा एग्जाम, मतलब जेई मेंस और जे एडवांस। ओके, ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे। ओके बच्चों, चलिए ओके। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, जिनको समझ में नहीं आया बेटा वो जरूर पूछना। ओके चलो, थैंक यू सो मच।